प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, सौरभ शुक्ला साहब, सर आइए। आइए। और मैं प्रियंका चंद्रा मैडम से गुजारिश करूंगा आप भी तशरीफ ले आएँ। ये क्लोजिंग सेरेमनी है हमारी, आज तीसरा दिन मुकम्मल हुआ। डायरेक्टर कल्चर, मैं आपका परिचय तो कराना एक रस्म है, इसलिए मैं परिचय कराता चलूँ। हमारे सामने मदन मोहन मिश्रा दानिश साहब और खुशबीर सिंह शाद साहब, दो इस मुल्क के बड़े शायर तशरीफ़ ले आए हैं, हमारे बड़े भाई हैं और जश्न अदब। तो मैं इस तरफ से परिचय कराता चलूँ। जस्टिस शबीहुल हसनैन साहब, जस्टिस शबीहुल हसनैन शास्त्री साहब, चेयरमैन DERC, और सौरभ शुक्ला साहब, आपने सुना, आपका गुफ्तगू सुनी, सर की गुफ्तगू सुनी। पद्मश्री प्रोफेसर सैयद एहतशाम हसनैन साहब, पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, जिनका अपने एक हैरत अंगेज कारनामा इस मुल्क का, जिसको शायद हमारे गुरु प्रोफेसर अशोक चक्रधर साहब, कल कैसर खालिद साहब जो हैं, अच्छा बड़ी तरतीब से बैठे हैं सब, वैसे ही बन गई। कैसर खालिद साहब जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं जश्न अदब के और IPS ऑफिसर हैं, 97 बैच, अभी कमिश्नर रेलवेज़ हैं पुलिस। आप आलोक कुमार साहब हैं, ये भी जश्न अदब के मेंबर हैं और अभी इस वक्त स्पेशल कमिश्नर हैं, लेकिन CISF के IG हैं इस वक्त। और प्रियंका चंद्रा साहिबा, ये डायरेक्टर कल्चर हैं, मुकम्मल हो चुका है। और मुझे आप 3 दिन से देख ही रहे हैं, अभी गिरते हुए भी देखा होगा। तो हाँ, तो बहरहाल वो शेर हमने सुनाया था, लेकिन फिर से सुना देता हूँ। वो शेर था शुएब बिन अजीज़ का कि फिर उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दोस्ती का दावा क्या, आशिकी से क्या मतलब, हम तेरे फ़कीरों में, हम तेरे ग़ुलामों में। तो दोस्तों, ये बहुत ख़ास मौका है जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। जाहिर है कि ये क्लोजिंग सेरेमनी है 3 दिन की, जो कल्चरल कारवां हम नए दिन नई जगह पर लेकर के आए हैं। आज भोपाल से शुरू हुआ, वहाँ भी प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब थे। इनको आना था या नहीं आए, फ्लाइट छूटी कि ये छूटे खुद, जो भी हुआ खालिद साहब का, मैं भी चला ही गया था घूमते टहलते। तो बस अब सिलसिला यूँ है कि नवनीत सोनी साहब शायद नहीं आ पाए हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ, दानिश साहब और शाद साहब थे वहाँ, मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो 2 अवार्ड दिए जा चुके हैं म्यूज़िक के लिए, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब को 2022 का, और एक थिएटर के हवाले से दिया जा चुका है। लेकिन जो आज ये एक अवार्ड सेरेमनी है, जिन 3 विभूतियों को सम्मानित करना है, कल विकास शर्मा राज, क्योंकि उनको आज जाना था तो हमें कल ही उसमें करना पड़ा। तो यहाँ मैं इससे पहले कि ये सिलसिला हम क्लोज़ करें, कव्वाली तक पहुँचें, क्विकली मैं छोटी छोटी बाइट लूँगा। जो 1 मिनट से ज़्यादा बोलेगा मेरी मजबूरी होगी कि वहाँ साउंड बंद करा दूँ। तो तो मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इससे पहले कि हम ये सब करें, इस साल का नहीं 2023 का, क्योंकि सौरभ शुक्ला साहब 23 में हमें अगर मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन हमको ये अवार्ड गुजर ही चुका है। 22 अच्छा गुजरा, 21 से तो बहुत बेहतर रहा, 23 और अच्छा होगा, इसी उम्मीद के साथ इस 23 का जो है 2023 का जो एक्सीलेंस इन थिएटर जश्न अदब का अवार्ड होता है और सिनेमा के लिए, वो सौरभ शुक्ला साहब से बेहतर नाम नहीं हो सकता। और मैंने हमारी जब लोग बैठे थे तो हमने जब सर से गुजारिश की तो किसी तरह से उन्होंने शूट इधर उधर किया अपना और हमारे लिए कंसेंट दी। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ ले आए और आपने ये कबूल फरमाया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर वो अवार्ड लेकर के आएँ, अगर और शॉल भी होगी सर आ जाएं आगे। सौरभ शुक्ला साहब को शॉल अच्छा है सर। एक बार कैमरे में देख लीजिए। फोटो के लिए फोटोग्राफर तो आपका चला गया था। ये है बैठ जाएं।
और खड़े रहें, क्योंकि पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया साहब को इस साल का मतलब 2023 का जो हमें अवार्ड दिया जाना है, एक्सेलेंस इन फोक म्यूजिक का अवार्ड जो है, इसके पहले शारदा सिन्हा साहिबा को दिया गया था म्यूज़िक के लिए। आपका होना ज़रूरी ये ना करो यार। और ये पहली दफ़े हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हमारे 10 साल मुकम्मल हुए, अभी 11वां हमने फाउंडेशन डे मनाया 24 अगस्त को। बहुत सोचने के बाद हमारा ताल्लुक़ जो है अशोक जी से तकरीबन 20 साल पुराना है, और जिस तरह से आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, सिर्फ एक आपको कवि के तौर पे, सटायरिस्ट के तौर पे आपको नज़र आए, लेकिन उनकी बहुत सारे पहलू हैं जो लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ा है, इस डिस्कशन में सुना है, वो इसको जानते हैं कि उनकी रेंज कैसे कहाँ तक है। कहीं चाहे वो फिल्म हो, पेंटिंग हो, वो हो। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो 2022 का है, वो हम पहली बार प्रोफेसर अशोक चक्रधर को, और हम अशोक भाई, सॉरी आलोक भाई, प्यारे दोस्तों, ये शख्स जो इधर सरकता जाता है, ज़्यादा सरक जाता है तो लुढ़क भी जाता है, फिर कहता है कि ऐसे वैसे कामों में ऐसा वैसा होता रहता है। ये स्वयं में एक चमत्कार है, और पुरस्कार देना इसकी फितरत है, तो हम ले लेते हैं और धन्यवाद दे देते हैं और धन्य हो लेते हैं। लेकिन एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये शख्स इधर से उधर लगा रहता है, इसके अंदर क्या क्या चलता रहता है, किन को बुलाना है, किन को बिठाना है, और मैं नहीं समझता कि इस जगह पे इतना बेहतर कार्यक्रम आज से पहले कभी हुआ होगा। मैं आता रहता हूँ यहाँ, लेकिन जितनी मेहनत से और जितनी नफासत से, जितनी मोहब्बत से, जितने खुलूस से इस शख्स ने इसको कर दिखाया है, करने से पहले पता नहीं कैसे सब जुड़ जाते हैं। सचमुच ये कारवां है कि इसमें सब शरीक हो जाते हैं, और कोई ये नहीं पूछता कि कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जो मिलता है वो है एक अलग प्रकार का सुख, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कौन सा सुख है? वो सुर का, लय का, ताल का, हृदय से लगने वाले अल्फाज का और इनके अंदाज का। तो इनको अभी 8 अक्टूबर को एक फाउंडेशन है, सृजन फाउंडेशन उदयपुर में, उसने अमीर खुसरो अवार्ड से इनको नवाजा है। बहुत बड़ा अवार्ड है वो। अवार्ड सुदेश भोंसले को दिया गया इनके साथ, और 6000 गाने लिखने वाले समीर अंजान को भी इनके साथ दिया गया। तो हमारे सारे शॉल तुम्हें उड़ा देते हैं। आ जाओ। नहीं, एक तो दे दो ना, मैं अपना तो दे ही सकता हूँ। अरे चलिए ये जिनको अवार्ड मिले हैं उन्होंने गुलदस्ता तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। बहुत बहुत हम खुश नसीब हैं कि रंजीत जैसा बालक हमारे पास। हाँ, सौभाग्य। ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। सौरभ जी से वैसे यथा नाम तथा गुण, जो इस रण को भी जीत ले, उस रण को भी जीत ले, और अपने अंतर के भी रण को जीत ले, ऐसे रंजीत ने इस तरह के आयोजन को किया। मैं सदगुरु से ही कामना करता हूं कि इसी तरह की चेतना, इसी तरह की एनर्जी इनको देता रहे, और आप और हम सबको, पूरी कायनात को जोड़ करके एक राह पर चलाते रहें। बहुत बहुत साधुवाद। तो 1 मिनट में बंद कर। अब मैम आपका शुक्रिया, आलोक भाई आपका शुक्रिया, खालिद साहब आप शुक्रिया सबको कह दीजिएगा बाद में। श्रद्धेय का क्या शुक्रिया करें, तो हमारे सर कब किसी से सबका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
बस आप कवाली सुनिए, आप उसमें डूब जाइए और हमारे दोस्त सब तशरीफ़ ले आएँ। इससे पहले कि आप कवाली में गुम हो जाए, मैं चंद लोगों का जिक्र कर दूं कि हलवे को ले जाइए। इसमें हमारी टीम में जो है, चाहे अतुल सूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ज़रा आप भी आ जाते तो अब चलिए तो शुरू से हमारे साथ जुड़े रहे। वो और मोनिका सब यहाँ बैठे हुए हैं, पाशा बैठे हुए हैं, आरिफ हैं, लकी हैं, वसीम हैं, राजू हैं, आफ्ताब हैं, आपने फ़ोटो ये सामने खड़े हुए हैं, और दिव्या मेहरा हैं, हिना है, मेरी वाइफ भी हैं वो, और किसका जो भूल गया हूँ, अगर किसी को भूला तो नहीं, मैं हूँ खुद। तो